चलिए बात कर लेते हैं 20 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। 50% टैरिफ्स के बाद यूएस का इंडिया को बड़ा झटका। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब से H-1B वीजा एप्लीकेशंस के लिए अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल को $1 लाख की फीस पे करनी पड़ेगी पर एप्लीकेंट। इस फीस को $1000 से बढ़ाकर $1 लाख इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन्स को ज्यादा जॉब मिल पाए और साथ ही साथ इंडिया का वहां पर माइग्रेशन रेट कम हो। अगली दुखद खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। वहां चल रहे एक सर्च ऑपरेशन में इंडियन आर्मी और टेररिस्ट के बीच हुई गोलीबारी के चलते एक इंडियन सोल्जर शहीद हो गया है। साथ ही साथ मणिपुर में असम राइफल्स पे हुए एम्बुश में 2 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। टीम किशिक टॉक्स की ओर से उन जवानों को और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि। बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को उड़ा दिया था और अब खबर आ रही है कि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स अपने टेरर कैंप्स को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर रीबिल्ड कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर भावनगर में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी दूसरी देशों पर निर्भरता और हर सिटीजन को मेक इन इंडिया मूवमेंट का पार्ट बनना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर में एक बड़ी अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बताया है कि फ्राइडे रात को रशिया ने 40 मिसाइल्स और 580 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। इस हमले में 20 से 25 लोग घायल हुए हैं और 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अब चर्चा में है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की साइड लेगी। इसी बात का जवाब देते हुए इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरेबिया म्यूचुअल इंटरेस्ट और सेंसिटिविटीज को ध्यान में रख के फैसला लेगा, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया भी बहुत पुराने ट्रेड पार्टनर्स हैं। इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज हो गई है और इस लिस्ट में सबसे आगे आया है महाराष्ट्र में लगभग 1.7 लाख मिलियनर्स हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आया है न्यू दिल्ली और नंबर 3 पर आया है तमिलनाडु। पर यह बात आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि बहुत सारी वेल्थ अभी भी बहुत कम लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी भी काफी लो है। अगली बड़ी खबर आ रही है राइज एंड फॉल शो से, जहां पर पवन सिंह ने मिडवे शो को एग्जिट कर दिया है। बताया जा रहा है उन्होंने ये कदम फैमिली कमिटमेंट्स के चलते उठाया और जाने से पहले उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को बोला कि मैं तो कभी यहाँ पर एक कंटेस्टेंट था ही नहीं, मैं तो बस थोड़े टाइम के लिए आया था। कपिल शर्मा शो में हुई नई कंट्रोवर्सी क्योंकि साजिद नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स को और कपिल शर्मा शो को 25 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस के पीछे का कारण है कीकू शारदा के द्वारा की गई बाबू राव की मिमिक्री, जो कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर आती है और साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस ने नेटफ्लिक्स को यह नोटिस भेज दिया। बिग बॉस OTT के सीजन 3 के कंटेस्टेंट विशाल पांडे का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे शेयर करके बताया कि कैसे कुछ कांच के टुकड़े शूटिंग के दौरान उनको लग गए थे और ये एक्सीडेंट जानलेवा भी हो सकता था, मगर 2 सर्जरीज के बाद अब वो स्टेबल है एंड टीम किशिक टॉक्स विशेष हिम स्पीडी रिकवरी। बोनस खबर ये है कि नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड बनी है इंडिया की ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियल एंट्री। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और डेली अपडेट की वीडियोस के लिए।